नमस्कार फ्यूचर आईएएस। अगर आप चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करना बिल्कुल जीरो से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यूपीएससी होता क्या आखिर में यूपीएससी होता क्या है। देन अगर आप लोग आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे सर्विस में जाना चाहते हैं, तो यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम होता है सीएससी, जिसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं। देन इस एग्ज़ाम के देने के बाद आप लोग इसमें से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड आईआरएस जैसे सर्विस पे जा सकते हैं। जो एडवांस लेवल का, जो टॉप लेवल का सर्विस होता है भारत में, यह आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करेंगे तो। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, आखिर ये होता क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर आज बात करने वाले, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देख लीजिए, यूपीएससी के अंदर एग्ज़ाम होता है सीएससी के अंदर आप इसको पास करेंगे, आईएएस या आईपीएस या आईएफएस जैसे रैंक पा सकते हैं। आप लोग जितना अंक लाएंगे इसी से आपका रैंक बनेगा। देन अब हम बात करते हैं, आप लोगों को बता दूं, जो यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, जिसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। देन दूसरा एग्ज़ाम होता है आप लोगों का मेंस एग्ज़ाम, यह मुख्य परीक्षा होता है आप लोगों का। हिंदी में इसे मुख्य कहते हैं, इंग्लिश में मेंस कहते हैं। देन आपका लास्ट में होता है आप लोगों का इंटरव्यू। अगर आप लोग इसको पास करके मेंस में जाएंगे, मेंस पास कर लेंगे, तो आप लोग इंटरव्यू में पहुंचेंगे, जो इसमें आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। मतलब इसमें आप लोगों को साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं, राइट ना। देन अब हम बात करते हैं इसमें प्री में कितना एग्ज़ाम होता है, मतलब प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसको समझ लेते हैं आप ना, तो आपकी आधी तैयारी तो यहीं से शुरू हो जाती है, अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्री होता है ना, प्री में 2 पेपर होता है। प्री में 2 पेपर होता है, एक GS1 का, GS1 का, ठीक है ना, GS1। देन दूसरा होता है सीसैट का, सीसैट का पेपर होता है। अगर हम लोग अंक की बात करें तो दोनों जो होता है ना, 200 अंक का होता है। चाहे जीएस हो चाहे सीसैट हो, 200 अंक का होता है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है GS1 में। देन सीसैट में आप लोगों को देखने को मिलता है 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन है ना, तो इसमें आप लोगों को कट ऑफ बनता है। इसमें आप लोगों को जितना नंबर लाएंगे ना, इससे आप लोगों को कट ऑफ बनता है। देन इसमें आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग मतलब आप लोगों को 33% लाना है। अंक की बात करें हम लोग, तो इसमें आप लोगों को 66 अंक लाना है, आप लोगों को 66 अंक लाना है, ठीक। देन इसमें से हम लोग बात करें एक क्वेश्चन कितने अंक का होता है, आपके दिमाग में यह सवाल आता ही होगा। तो इसमें बात करते हैं हम लोग GS1 का जो पेपर रहेगा ना, इसमें क्वेश्चन 100 रहते हैं, आप लोगों को पता हो गया। अब हर एक क्वेश्चन का 2 अंक आप लोगों को मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को 2 अंक मिलेगा। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होती है। देख, अगर 3 सवाल जब गलत कर देंगे तो आप लोगों का 3 सवाल जब 3 गलत करेंगे तो 1 सवाल आपका कट जाएगा, चाहे आपका सही हो। अगर आपका सही जवाब कट जाएगा 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो। देन इसमें से बात करें हम लोग, जो सीसैट का पेपर होता है ना, इसमें आप लोगों को 2.5 अंक दिया जाता है, 2.5 अंक। अगर जब ये वीडियो बनाऊंगा तो इसमें बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस पेपर में पढ़ना होता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मेंस में। मेंस में मैं आपको बता दूँ, मेंस जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें आप लोगों को पूरा 9 पेपर देखने को मिलता है। जिसमें आप लोगों को एक बात मैं बताना भूल गया, आप लोगों के जो ये पेपर होगा ना, ये पेपर उसमें आप लोगों को MCQ होगा। ये पेपर MCQ हुई, ठीक, MCQ हुई, इतना बात ध्यान रहे आप सबके। MCQ हुई, जैसे कि MCQ होला उमर सीट होला ना, उमर सीट में भर के आपके आगे रही, ठीक। देन आप मेंस में, मेंस से हम लोग बात करते हैं। मेंस से पूरा 9 पेपर होता है, 9 पेपर में आप लोगों को 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें हमारे बहुत साथी कंफ्यूज रहते हैं, एस्पिरेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या क्या पेपर, कैसा पेपर होता है यार, कोई बताता नहीं आप लोगों को सही से। तो मैं आप लोगों को इसी के लिए इस चैनल को बनाया गया है। अब देख लीजिए, इसमें आप लोगों को 9 पेपर रहेगा ना, इसमें आप लोगों को 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। एक मतलब इंडियन लैंग्वेज जो भारत की 8वीं अनुसूची में ना 22 भाषा है, हिंदी, तेलुगु,
इंग्लिश, ठीक, देन हिंदी, और ऐसे बहुत सारे भाषा हैं जिसमें आप लोग किसी एक भाषा को चूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, ये दूसरा पेपर होता है ना क्वालिफाइंग पेपर, ये आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का कंपलसरी पेपर। चाहे आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आप तेलुगु से, उर्दू से हो, लेकिन आपको एक पेपर इंग्लिश का देना होता है। देन इसमें हम लोग बात करें कि अंक का, तो इसमें आप लोगों को अंक होगा 300 अंक आप लोगों को दिया जाता है। इसमें आप लोगों को समय का बात करें तो 3 घंटा समय दिया जाता है। इसमें आप लोगों को 2 घंटा समय दिया जाता था, 2 घंटा समय इसमें दिया जाता है, 3 घंटा समय इसमें दिया जाता है। 300 अंक का एक पेपर होता है, मात्र आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर है, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें से, देख लीजिए 2 पेपर तो वहीं से आप लोगों का कट गया, बच गया आप लोगों का 7 पेपर। 7 पेपर अभी जितने आप एग्ज़ाम दिए हैं इसका अंक आप लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, मेरी लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ना ही इसका अंक जोड़ा जाएगा, ना ही इसका अंक जोड़ा जाएगा। आपको रियल मेहनत यहाँ पर करना है। देखो सबसे ज़्यादा मेहनत यहीं पर करना हो, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए आप लोग जितना अंक इसमें से लाएंगे ना 7 पेपर में से, इसी के ऊपर आप लोगों का रैंक बनेगा। देन अब हम बात करते हैं इसमें जो 7 पेपर है कौन कौन से पेपर होते हैं, कैसे पेपर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का एक पेपर होता है निबंध का, निबंध का एक पेपर होता है आप लोगों का। कोई भी टॉपिक दे देगा तो आप लोगों को इसके ऊपर निबंध लिखना होता है, राइट, निबंध लिखना होता है। तो ये होगा आप लोगों का 250 अंक, मतलब 250 अंक आप लोगों को निबंध के ऊपर मिलता है। देन अब जो दूसरा पेपर होता है ना जीएस का, जीएस का आप लोगों को 4 पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4, जिसमें आप लोगों को पढ़ना क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। तो जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब आप लोगों को पढ़ना होता है। लेकिन आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस GS1 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, GS2 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, देन यहाँ प्री में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया बहुत अच्छे तरीके से कि आप लोगों को प्री में क्या पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है। तो एक बार इसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा। देन हमारा जो ऑडियंस है ना, जो हमारे वीडियो टॉप लेवल का वीडियो है वह BA के साथ UPSC की तैयारी कैसे वही है, जो अभी तक रैंक कर रहा है आप लोगों की कृपा से। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा प्यार दीजिएगा ताकि वीडियो को रैंक किया जा सके। देख मैं एक गांव से हूँ, तो आप लोग भी गांव से हैं, तो हमें सपोर्ट करिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से आता है, लेकिन मैं आप लोगों को क्वालिटी के साथ वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको रियल बातें बताता हूँ। 4 GS का पेपर होगा, 250 अंक का एक पेपर होता है। तो यहाँ पर होगा 250, 500, 500, 1000 अंक, 1000 अंक आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। देन अब 2 पेपर जो होता है ऑप्शनल का, ऑप्शनल का 2 पेपर, ऑप्शनल विकल्पिक विषय, इसमें 2 पेपर होता है आप लोगों का। 250 अंक का 500 अंक हो गया यहाँ पर, बराबर आप लोगों को 1500 अंक का भी हो गया है, राइट। 1500 अंक हो गया और ये हो गया 1775, 1700, राइट। इतना बात आपको समझ में आया। 4 GS का पेपर, 2 ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक सब्जेक्ट से आप लोगों का 2 पेपर होता है। एक पेपर से आप लोगों को 250 अंक, एक पेपर से 500 अंक आप लोगों को मिलता है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब, राइट। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम, कितने अंक का कौन कौन सा पेपर होता है। देन इसमें एक बात बता दूं आप लोगों को, जो से मेंस का पेपर होता है ना, उसमें आप लोगों को पूरे में लिखना होता है। इसमें आप लोगों को MCQ फिल करके आना है, मार्कशीट भर के आना है, इसमें आप लोगों को लिखना है। देन अब बात करते हैं आप लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, शुरुआत के कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अभी UPSC की तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को UPSC का सिलेबस देखना होगा। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस देख लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम लोगों को UPSC में पढ़ना क्या है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं ना, तो आपको एक रास्ते का ज़रूरत पड़ता है, मैप का ज़रूरत पड़ता है लोकेशन पर जाने के लिए, ठीक उसी प्रकार UPSC का आप सिलेबस देख लेंगे तो आपको यह पता होगा कि UPSC में पढ़ना क्या है, हम लोगों को कहाँ पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस सब्जेक्ट से, राइट। देन अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन, PYQ जरूर लगाएं। PYQ से क्या होता है, PYQ से आपका यह होता है कि अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो PYQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ इससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। मतलब अभी 10 साल का आप लोग क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो आप लोग समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी चैनल पर हम PYQ को सोल्व कराएं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बताएं कि PYQ का क्लास चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूं और दबा करके। देन UPSC का सिलेबस PYQ,
देन स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना, देन PYQ सोल्व करना है। देन आपका जो अगला पॉइंट होगा, तो यहाँ से आप लोगों का अगला पॉइंट होने वाला है जो कि कहाँ से क्या पढ़ना है, अभी स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे किसी भी घर बनाने के लिए आप लोगों का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए ना, ठीक उसी प्रकार UPSC के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों का फाउंडेशन यानी बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। तो बेसिक मजबूत कैसे होगा, बेसिक मजबूत होगा आप लोगों का NCERT से, NCERT से। NCERT अगर आप लोगों का NCERT पहले से ही कंप्लीट है तो आप लोग एडवांस लेवल का बुक पढ़ सकते हैं। फिर मैंने बता दिया ना आप लोगों के लिए, बुक में बता दिया कौन कौन सा बुक लेना है आप लोगों को। देन अभी मैं इसका दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सा बुक लेना है। देन NCERT से आप स्टार्ट करिए। NCERT से मतलब कौन कौन सा क्लास से आप लोगों को NCERT पढ़ना चाहिए। देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को चाहे किसी भी कैटेगरी स्टूडेंट हों, चाहे आप साइंस से, चाहे आप BA से, चाहे आप आर्ट से हों, या आप लोग किसी भी साइंस साइड से आप लोग आए हैं साइड से, तो आप लोग NCERT पढ़ना ही चाहिए। तो NCERT में आप लोगों को 6 से 11 तक, सबसे पहले आप लोग 6 से 10 तक पढ़िएगा, दिन इसके बाद 10 से 12 तक पढ़िएगा, ताकि ये और एडवांस लेवल का होता है। अगर आपको आसान भाषा समझ में आता है तो आप लोग 10 से 12 तक का NCERT पढ़ सकते हैं, राइट ना। दिन 6 से 12 तक NCERT पढ़ना है। तो इसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर शॉर्ट भाषा में मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों का हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इतनी NCERT आप लोगों को पढ़ना है। देन अगर आप लोग साइंस का है ना, अगर आप लोग 8 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग 6 से 10th तक साइंस का भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलता है प्री का जो एग्जाम होता है ना GS1 का, इसमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है। तो आप लोग 6 से 10 तक का हिंदी पढ़ लेंगे तो इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट पूछिएगा। देन अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए साथ में ये भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।